हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में। और आज थोड़ी ग्रुप में एनर्जी भी एक आ गई। ग्रुप में एनर्जी जब जब तक कोई क्वेश्चन नहीं उठता है तब तक जो है एनर्जी नहीं आती है। और बीते दिनों में एक देख रहा था निराला जी, चरवाक दर्शन पे विकास दीपी कीर्ति है, एक टीचर है। तो अच्छा दर्शन के विषय को उठाते हैं, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और अलग अलग दर्शन के विषयों को 2-2 घंटे के लेक्चर है। उसमें देख रहा था चार्वाक नामक एक दार्शनिक हुए जो बड़ा क्वेश्चन उठाते थे। एक दार्शनिक नहीं हो, कई सारे दार्शनिक थे। तो ढेर सारे क्वेश्चन उठाते थे पंडों के ऊपर, जैसे कबीर उठाते थे या बाकी लोगों के ऊपर। वो क्वेश्चन जब उठता था लोग उनसे नाराज होते थे। फिर क्या किया गया कि उनका पूरा साहित्य ही जला दिया गया, तो उनका प्रमाणिक साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो जो मैं कंटेक्स्ट देना चाह रहा हूँ, जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ विचारों को, वो इस बात से अशोक भाई साहब की आचार्य रजनीश ने, ओशो ने ये कहा था कि अगर चार्वाक उपस्थित रहते, उनका साहित्य रहता, तो भारत यूरोप से कई गुना आगे होता, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहे थे हर चीज को। तो जब तक क्वेश्चनिंग नहीं होती है तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। एक पक्ष ये रहा, तो चर्चा होनी चाहिए, थोड़ी एनर्जी आते रहनी चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, फिर धीरे धीरे वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। दूसरा एक पॉइंट है कि सफलता हर व्यक्ति पाना चाहता है, और मैंने महसूस भी किया है अपनी यात्रा में, बहुत एम्बिशन भी है हमारे अंदर भी, सभी लोगों के अंदर होता है कुछ आगे बढ़ने का, कुछ करने का। लेकिन सफलता कोई एक चीज नहीं है। सफलता जब तक आप किसी सब्जी की भांति तेल नमक पानी मिर्च हल्दी मसाला आलू या फिर जो भी पनीर वनीर है या नॉन वेज है, जब तक सभी चीजों को सही अनुपात में मिक्स न करें तब तक वो सक्सेस नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन, उसके बाद सही रेसिपी, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट लगातार चलता चला जाता है। कई बार क्या होता है कि हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम अपने में कर रहे हैं, हमको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल 10 लोगों के सामने जाता है, जब हम चर्चा करते हैं, जैसे कि ये न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन का मंच है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, अगर चर्चा करते हैं तो हमारे जैसे ही लोग 10 लोग उस चर्चा को सुनते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वैलिडिटी आ जाती है। निराला जी, मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा, कहीं फोन कॉल नहीं थी, पूरा ये कंटेक्स्ट फोन आपने कॉल थी सुना सर, होगा। और अच्छा फोन अच्छा कॉल अच्छा। भी थी। और और दूसरा फिर फिर से आगे गया कॉल। चलिए खैर, आगे रहा होगा तो ऑन करो नीतीश साहब, आप भी ऑन करो नरेश। बैटरी नरेश जी 1% है और बिजली नहीं है हमारे यहाँ, बड़ा समस्या है। तो ये भी मैंने पावर 1%। चलिए, जब तक है तो ये या तो रेसिपी, ये सोल, 3-4 चीजें हैं। सोलर सोलर क्वेश्चनिंग हो सोलर गया, एनर्जी। हाँ, सोलर एनर्जी सोलर पे ध्यान एनर्जी। देना होगा सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे ध्यान देना होगा। अभी तो वही करेंगे। इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया है, तो वही थोड़ी देर में जाके कार में बैठेंगे और उसी में चार्ज करेंगे। चलिए ठीक है, कम से कम एक तो हमारे पास विकल्प है। तो देखिए, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करने के साथ सही रेसिपी, चीजों को समझना और अपने जैसे लोगों के साथ बातचीत करते रहना। क्योंकि निराला जी, हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, अकेले में सोच रहे हैं, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। जब तक ये 10 लोग और क्या सोच रहे हैं हमारे जैसे, तो ये प्लेटफॉर्म इसी चीज का मंच है कि किसी एक विषय पे चर्चा की जाए, किसी एक विषय पे देखा जाए काम। अभी को फाउंडर का विषय पे थोड़ा सा मैं बस भूमिका डाल देता हूँ। बहुत सारे स्टार्टअप को हम लोग देख रहे हैं, और आजकल जो वेव आई हुई है अच्छी खासी, शार्क टैंक इंडिया भी शो चल रहा है। तो अल्टीमेटली हम अपना न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो एक बिजनेस ही चला रहे हैं। है तो एक स्टार्टअप ही, है तो एक बिजनेस ही। आप चाहे उसको चाहे जो भी एक दिशा दे लें, तो भी एक बात कह लें। उसमें सक्सेस के लिए मैंने ध्यान दिया है कि सक्षम टीम चाहिए, सक्षम काबिल टीम चाहिए। अब काबिल टीम दो तरीके से आएगी। या तो आपके पास पैसा हो तो आप हायर कर लो किसी को, लाख रुपए दे के, 50,000 दे के, 25,000 दे के, और देते रहो, आपकी क्षमता हो। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां फंडिंग उनके मिलती है 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, तो काबिल टीम हायर कर लेती है। लेकिन वो भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इम्प्लाई होता है अपने लेवल पे, वो देखता रहता है कि और अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली, वो निकल जाता है, स्विच कर जाता है। और किसी भी कंपनी में, जैसा कि मैंने एक अनुभव किया है, थोड़ा सा विषय आप लोग पकड़िएगा और अपनी राय रखिएगा इस पे। अब एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, अपने न्यूज पोर्टल में ही देख ले तो सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, जो कि दिन भर सेल्स करता रहे, रिपोर्टिंग करता रहे, न्यूज लाता रहे। एक हो गया कि बैठ के उसको ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके से उसको एडिट करके डालता रहे, रेगुलर कंटेंट देता रहे।
इसी प्रकार से आपका फिनांस का डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, सर्विस का डिपार्टमेंट हो गया। तो किसी कंपनी को सक्सेस करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक आदमी के लिए बड़ा टफ हो जाता है, और वो काबिल व्यक्ति हायर नहीं कर सकता क्योंकि पैसा नहीं है। तो यहाँ पे को फाउंडर का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको पहले पार्टनरशिप बोलते थे। पार्टनरशिप थोड़ा निगेटिव टर्म था कि भाई कुछ भी कर लेना, पार्टनर मत बनाना। लेकिन को फाउंडर थोड़ा फैंसी टर्म हो गया है, लोग इसको शौक के तौर पे इसको करने लगे हैं। तो इसकी अहमियत पे मैं चर्चा के लिए करूंगा। और सबसे पहले मैंने भूमिका के लिए मैं निराला जी को ही लेके आऊंगा कि निराला जी, सफलता के लिए जो अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग पॉइंट है, उसमें इस पॉइंट का कितना रोल है कि एक अच्छा साथी, डेडिकेटेड साथी, एक अच्छा पार्टनर हो। उसके बारे में मुझे लग रहा है कि उनका फोन बंद ही हो गया क्या। अशोक भाई साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, थोड़ा इसके विषय को गंभीरता से, इसकी भूमिका पर अपनी राय रखें। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा लगता है कि आदमी से बात कर रहे हैं। कम से कम 40 मिनट के लिए तो हम लोग फोकस रहे हैं, बाकी तो आप लोग करते रहिए जो है। नरेश भाई, नीतीश जी, वीडियो कम से कम ऑन कीजिए आप लोग, अगर कुछ इमरजेंसी ना हो तो। 40 मिनट तो यहाँ रहिए आप लोग मन से, नहीं तो पता चला कहीं और कर रहे हैं, काम से सुन रहे हैं, मल्टी वर्क, बात जाएगी नहीं मस्तिष्क में, आप न सुन पाएंगे न कह पाएंगे। अशोक भाई, आप, आ रही है आवाज आपको? हाँ अरे यार। प्लीज 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 इस पे राय रखें अपनी। आप सुन पाए ना मेरी बात को जो मैंने कही? को फाउंडर की भूमिका, इस पे क्या, आपकी सफलता के लिए अच्छी टीम जरूरी है। टीम को हायर करने के लिए पैसा है नहीं, अच्छी टीम इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं इसमें। अब एक को फाउंडर का रोल इसमें कहाँ फिट बैठता है, क्या अनुभव कहता है, नए जमाने में क्या परिवर्तन आता है, क्या एक न्यूज पोर्टल ऑनर को भी अपने डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए एक मजबूत साथी की जरूरत है, या अकेले पर्याप्त है, और इसके बाकी क्या फैक्टर्स हैं, उस पर थोड़ा अपनी राय एक बार स्पष्टता से रखें। नहीं नहीं, ये अकेला तो देखो, अकेले का और एक मुट्ठी का, उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि अकेले अगर एक एक उंगली अगर हम ये करते हैं तो और एक मुट्ठी अगर बनती है तो मुक्का बन जाता है उसका। तो इसलिए को फाउंडर की और जो मतलब दो चार छह लोग एक साथ मिलके अगर कोई काम करते हैं तो काम बड़ा बन जाता है। लेकिन उसमें ये एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी मतलब साथी है वो एक विचार के होने चाहिए। इसमें अगर अलग अलग विचार के अगर लोग रहे तब तो ये मुट्ठी नहीं बनती। फिर मामला गड़बड़ता है। इसीलिए आजकल लोग जो डरते हैं ना, तो इसीलिए डरते हैं कि भाई जो करे सो हम अकेले करें, किसी के चक्कर में ना पड़े। तो बहुत बार मतलब बहुत बार क्या, ज्यादातर ऐसे मामले हो जाते हैं कि किसी को हमने साथी बना लिया और वो साथी अपनी मन मर्जी करने लगा, या साथी ने सुनता नहीं है, फिर दोनों के विचार मिलते नहीं है, तो फिर डाइवर्शन हो जाता है। तो पहले जब को फाउंडर चुनना, ये सबसे जो जो challenging है ना, वो अगर वो अगर सही मिल जाए, व्यंजन है ना, अच्छा व्यंजन बनेगा। नहीं तो वही हो जाएगा भाई, नमक या तो व्यंजन तो खराब बन जाना है। तो इसके लिए जब भी कोई साथी चुनते हैं उसमें ध्यान देना चाहिए। और सारे साथी जो है, अगर मान लीजिए मेरे में कुछ 19-20 है तो उसको जो है एडजस्ट करने वाले होने चाहिए। तो कुल मिला के जो है जिनको भी चुनते हैं उसका चुनाव एकदम सटीक होना चाहिए। इसमें मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात है, आपने एक बात कही, लेकिन ये देखिए अशोक भाई साहब, जो मैंने भी अनुभव किया है कि ट्रेडिशनल चीज है, और ट्रेडिशनल ये एक थॉट प्रोसेस रहा है, जो आपने कहा है कि विचार एक होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है। रीजन क्यों नहीं है कि जब हम इंप्रेशन किसी की नहीं मिलती है तो विचार भी ऑलमोस्ट अलग रहेंगे, मैक्सिमम एक लेवल पे देखा जाए तो। सब्जी भी बनती है तो तेल का नेचर अलग होता है, पानी का नेचर अलग होता है, आलू का नेचर अलग होता है, लेकिन मिलते हैं एक जगह बनाने के लिए देखा जाए तो बेसिकली। और एक खास बात ये भी है कि अगर एक विचार के ही लोग मिल जाए तो डेवलपमेंट, आप कह रहे हैं कि होती है, और अनुभव कहता है या मैंने देखा है कि डेवलपमेंट नॉर्मली नहीं होती है, क्योंकि एक विचार है,
एक विचार है तो ऐड नहीं कर पाते हैं, वैल्यू ऐड नहीं। अब आप भी मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, मार्केटिंग में एक्सपर्ट दूसरा बंदा भी आ गया, दूसरे डिपार्टमेंट मैच करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे लग रहा है कि इसको क्रैक किया है लोगों ने। और जो को फाउंडर नए आ रहे हैं, विचार किसी के नहीं मिलते हैं। देखिए, जब संसार में जितने मनुष्य आए हैं, विचार अलग अलग लेके आए हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी किसी कॉमन उद्देश्य के लिए अपने रोल को समझ के लोग मिल रहे हैं, और मिलने के बाद सक्सेस भी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां सक्सेस हो रही हैं। तो ये कहानी है, बट इस पे और भी चर्चा करेंगे, और मित्रों को सुन लेते हैं एक बार। नीतीश, आप इस विषय को समझ पाए होंगे, देखा भी होगा आपने, पढ़ा भी होगा, आपने भी समझा होगा। आपने क्या लगता है इसकी इसकी एक बार गंभीरता क्या है इस विषय की, और क्या प्रैक्टिकलिटी है एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले को, एक कंपनी चलाने वाले को फाउंडर मजबूरी क्यों है? बिना को फाउंडर के वो सक्सेस क्यों नहीं हो सकता? खासकर 99% की बात करें तो कोई एक दो हो गया अलग बात है, या एवरेज हो गया अलग बात है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें जितना काम कर रहे हैं, अगर एक को फाउंडर मिल जाए जो कि एक डिपार्टमेंट को संभाल ले, दो डिपार्टमेंट को संभाल ले जिम्मेदारी से, उसमें नहीं लगता है कि एक गेम चेंजिंग हो जाएगी? नीतीश, आप इस पे थोड़ा अपनी राय रखें। जी, देखिए आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि अपना जो हैंड कहते हैं, हैंड तो सबसे बड़ी जरूरी है। बिना हैंड का कोई वर्क नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक सर ने जिस तरह से कहा कि लोगों का विचार मिलना चाहिए, बिना विचार के संभव नहीं है। जिस तरह से आपने उदाहरण दिया कि तेल मिर्च हर्ज डाल देने पर एक सब्जी बन जाता है, लेकिन तेल मिर्च का अस्तित्व खो देता है। सब्जी तो बन जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व जो होता है, तेल का अस्तित्व खो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर किसी का विचार सेम टू सेम मिलता है तो उस अनुपात पे रहेगा। मान लीजिए कि मेरा विचार आपसे मिल रहा है, तो हम लोग एक कंपनी की जुड़ सकते हैं, इस तरह से कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का अलग अलग विचार मिला तो एक खिचड़ी का टाइप का हो जाता है। आपका कार्य कुछ अलग हो जाता है, हमारा कुछ कार्य अलग हो जाता है। जिस तरह से बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं। अभी रिलायंस कंपनी का भी उदाहरण ले लीजिए, दो भाई थे, अलग अलग हो गए, दो कंपनी बना लिए, डिवाइड हो गए। इसी तरह से सबसे मेन फोकस होता है, अगर सफलता पाना है तो एक विचार के होना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी के व्यक्ति का विचार हम नहीं कर सकते कि उसका मन में क्या चल रहा है, किस लिए जुड़ा है, आगे करके क्या करना चाहता है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए किसी को भी फाउंडर की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी पर ट्रस्ट तो करेंगे तभी तो को फाउंडर। मान लीजिए कि अगर हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपका विचार हमने, लेकिन जुड़ेंगे तभी तो विचार मालूम चलेगा कि आपका मकसद क्या है। ये सब बातें। ठीक बात है। नहीं तो इसके इसके बिना क्या सक्सेस होना अकेले, मतलब एवरेज ही तो आदमी रह जाता है ना। ये भी तो बात है कि अगर मान लीजिए कोई सपना लेके चला है कि एक बड़ा हमें काम करना है, उसके बिना हमारे पास रास्ता क्या है? हम तो एवरेज रह जाते हैं, थोड़ा बहुत खाते खाते जिंदगी बिता देते हैं। कुछ ठोस करने की गुंजाइश भी तो, क्योंकि पैसे तो है नहीं कि 50 लोगों की टीम हायर करो काबिल लोगों की। विकल्प क्या है? अगर अच्छा, तो मान देखा। लीजिए कि सक्सेस होना हम चाहते हैं, ठीक है, हमने को फाउंडर रख लिया, को फाउंडर रख लिया। जो भी हमारे पास एसेट था, शायद वो एसेट लेकर जाए, तो फिर हम कहाँ के रह गए? अगर मेरे साथ जुड़ा जुड़ा रह गया तब तो वही, कोई दिक्कत नहीं। यही तो प्रश्न हो सकती है। रिसेट लेके क्या भाग जाएगा? कंप्यूटर लेके भाग जाएगा? मान नहीं, कोई जरूरी नहीं होता कि कंप्यूटर पे ऐसे सेट हुआ। आपने मान लीजिए, हमने कंपनी चला रहा है, उसमें तो भी मान लीजिए कि ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, वो आपका फाइल ही गायब कर दे, उस कंपनी पे दावा बोल दे कि नहीं कंपनी हमारी है। नहीं, सही बात है। ये सही बात है कि मैंने एक बंदे को जो है मेरा यूट्यूब का पासवर्ड दे दिया, वो उसमें खबर अपने आप अपलोड करता था। अब एक दिन ऐसा हो गया कि वहां की सारी जो वीडियो थी सारी डिलीट हो गई। अब जब उसको पूछा तो बोलता है कि हमने एक एम्प्लॉय रखा था, वो एम्प्लॉय को हमने निकाल दिया। अब एम्प्लॉय ने बदमाशी कर दी। अब जब हमने इतनी मेहनत करके वहां पे इतने ये करवा दिए थे, सब्सक्राइबर वगैरह करवा दिए थे, वहां पे इतनी मेहनत से वीडियो वगैरह हमने अपलोड कर दिए थे, वो सारे चले गए। अब वो फाउंडर फाउंडर का क्या फायदा हुआ? ये वही वही बात है। ठीक बात है, ठीक बात है। एक मेंटालिटी है। देखिए, आज इस विषय पर इसीलिए चर्चा भी हुई है कि बहुत काबिल लोग कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि दिमाग किसी के अंदर कम है, दिमाग बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब आईआईटियंस हैं, बहुत काबिल होते हैं बंदे,
कोई मद्रास का हो गया, कोई दिल्ली का हो गया, 4 बंदे मिल जाते हैं, मिलने के बाद किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी सेट हो जाती है। सेट होने के बाद ट्रेनिंग भी होती है। अब धीरे 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 धीरे, जैसे मान लीजिए कि अब लेके भाग जाएगा बंदा, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसके जिम्मेदार वो शायद को फाउंडर नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनलिज्म की मिसिंग है। कि जो प्रोफेशनल रोज मीटिंग कर रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं, रोज चर्चा कर रहे हैं, रोज हम भी डूबे हुए हैं, हम भी को फाउंडर बन के अगर निश्चिंत हो जाए तो निश्चित रूप से कोई धोखा दे देगा। लेकिन अगर रोज बात कर रहे हैं तो क्या हमें समझ में नहीं आएगा? रोज मीटिंग कर रहे हैं, जैसे कारपोरेट कंपनीज होती हैं, डेली मीटिंग होती है, ऑनलाइन भी जो वर्क फ्रॉम होम भी है, सुबह 15 मिनट की मीटिंग होती ही होती है। यूट्यूब में भी अलग अलग राइट्स, तो आइडिया लग जाती है। लेकिन अगर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद ही देखें, अगर कॉपीराइट की भी बात है और भी चीजें हैं, तो अगर हम उसको एनालाइज करते रहते हैं तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हम भी अगर नॉन प्रोफेशनल हैं, कहीं ना कहीं गलती ये भी तो, हमने किसी के हाथ में दे दिया और देने के बाद 6 महीना जग रहे हैं, भाई क्या हुआ 6 महीने बाद? 6 महीने बाद पता चला कि तिजोरी खाली हो गई। लेकिन अगर, मुझे लगता है कि इसको क्रैक किया है लोगों ने, और मेरा ये विषय उठाने का यही मकसद है कि अगर डिपार्टमेंट आ जाए तो एक और एक, कभी अब मान लीजिए कि 1 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, 1 रुपया कमा रहे हैं, एक न्यूज डाल रहे हैं, तो दूसरा अगर कोई को फाउंडर आ जाए तो 2 न्यूज नहीं पड़ेगी, वो 1+1 11 न्यूज हो जाएगी, 11 रुपए की मार्केटिंग हो जाएगी। ऐसा ही होता है, अगर 2 लोग मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे आ जाता है सिस्टम। और भी इसके कई सारे पक्ष हैं। गौतम भाई, आप क्या सोचते हैं थोड़ा? आप, क्योंकि अभी तक ट्रेडिशनल अप्रोच आई है और पार्टनरशिप को लेके एक निगेटिविटी आई है लोगों में, लेकिन हमारे पास आगे बढ़ना है तो विकल्प क्या है? कार में एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर तेज चलना है तो कार में बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली से लेके और कलकत्ता तक पैदल चलिए फिर बैठ के। तो रिस्क तो कहीं ना कहीं हमें लेना पड़ेगा। गौतम भाई, आप क्या सोचते हैं? अगर बड़ा बनना है, बड़ा काम करना है तो? जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये निकाल दीजिए कान वाला, कान वाला निकाल दीजिए ये। अक्सर ये हेडफोन प्रॉब्लम करता है। नहीं, कभी कभी उन्होंने हेडफोन के जो वॉइस है वो कम करके रखी हो, तब भी हो जाती है वो अच्छा अच्छा, हो प्रॉब्लम। सकता है, हो सकता है। सही है सर। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। हेलो। हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है, बोले। देखिए, जब कोई संगठन चलाते हैं तो व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अकेले व्यक्ति कितना कर पाएगा। हर क्षेत्र में, हर जिले से, प्रदेश से कार्यकर्ताओं को रखना पड़ता है, समाजसेवियों को रखना पड़ता है, जो भी जैसा क्षेत्र हो ऐसे बंदों को रखना पड़ता है। हाँ, उस पर निगरानी रखने की जरूरत अपनी पड़ती है, पूरा कमांड उनको न दें। जैसे अभी वेबसाइट की बात आई कि आईडी पासवर्ड, हमारा भी संस्था चल रही है, कहे सर हमको वेबसाइट का आईडी पासवर्ड दे दीजिए, आप भी परेशान रहते हैं, तो हम लोग भी लगा दिया करेंगे। हमने कहा भैया देखिए, आप लोग खबर केवल दीजिए, हम केवल लगाएंगे। कह अरे सर, जो है हर प्रदेश से अगर कई खबरें आ जाएंगी, अगर तो कैसे लगाएंगे? हम क्या, आगे देखा जाएगा। तो ठीक पूर्ण रूप बात। से आप किसी को हैंडल ना करें, नहीं तो फिर कभी फंस सकते हैं। बाकी जो आपका बना बनाया रहेगा सब कुछ चला जाएगा। फिर को फाउंडर का आपने मतलब? दिखाया करना ही पड़ेगा। क्या सर, कुछ कर रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं, फिर को फाउंडर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? किसका? को फाउंडर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि कोई पार्टनर बना सह तो पार्टनर किस? संस्थापक। सह संस्थापक। हमारे यहाँ भी ट्रस्ट में सह संस्थापक हैं, देख रहे हैं संस्था चल रही है, यहाँ पे भी सह संस्थापक हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब कुछ है। लेकिन पूरा ठीक ठीक। कमांड मेरा है सब पर। कोई अन्यथा बात निर्णय नहीं ले पाता है। फाउंडर को होते हैं, फाउंडर को का फाउंडर मतलब, होते को फाउंडर का हैं, मतलब नितिन तो जी जरूरी ये होता नहीं है। हुआ कि किसी को समस्त राइट, जिसको जितना काम करना है, को फाउंडर का मतलब ये नहीं हुआ कि पहले हमें यही चाहिए। भाई ये बात हुई है, ये रोल है, ये निभाना है, धीरे 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 राइट्स का आदान प्रदान होता है। कंपनी में शेयर भी कोई जरूरी नहीं है कि सबका 50-50 ही होता है। किसी के 60 होते हैं, किसी के 20 होते हैं, किसी के 10 होते हैं, तो उसी अनुपात में राइट्स भी दिए जाते हैं, उसी अनुपात में इनपुट भी होता है। कंपनियों में ऐसा नहीं है कि भाई शेयर हो गए, पार्टनर हो गए तो 50-50 कर लो, बराबर बराबर कर लो।
ये एक समस्या ऐसी नहीं होती है भाई, जिसका जितना रोल है। भाई 4 काम हो गए, 4 काम में से 3 काम कोई कर रहा है, तो ये थोड़ी है कि 3 को जितना राइट मिलेगा उतना उसको, माने बाबा जी का प्रसाद तो है नहीं कि सबको दिया जाए। तो को फाउंडिंग मतलब कंपनी चलाने का अलग सिस्टम है, प्रसाद सबको बराबर दिया जाता है, लेकिन राइट्स और ड्यूटीज सबको बराबर नहीं मिलती हैं। अक्सर यही कंफ्यूजिंग होती है मैक्सिमम लोगों की, जब कोई बात करते हैं, कोई चीज करते हैं। संस्था है, अब संस्था ही है, जो अभी गौतम जी ने ही बताया, तो जो जितना रोल निभाएगा राइट्स उस अनुपात में रहेंगे ना। अब कोई मान लीजिए कि संस्था में आज ही जुड़ गया, अब बोला कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, संस्था का वो मेंबर है, वो महासचिव या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की एक प्रक्रिया है, बन सकता है। अगर वो मीटिंग में आएगा, अगर वो प्रेस रिलीज लिखेगा, अगर वो ड्यूटी अपनी करती जाएगा, तो उसको राइट्स बढ़ते चले जाएंगे। ये मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहती है लोगों के मन में। इस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है। अब जो फाउंडिंग मेंबर है, वो फाउंडिंग मेंबर अपने हिसाब से चीजें चलती है, जो आगे मेंबर जुड़ते हैं वो अपने हिसाब से आगे चीजें चलती हैं। तो राइट्स में इक्वालिटी ये कोई संविधान का अधिकार नहीं है कि सब जुड़ गए तो सबको, भाई नागरिक के तौर पे बराबर है सब। लेकिन जो एग्जाम देके आईएएस बन गया, उसके पास पावर्स अलग हो गई, और नागरिक के बराबर थोड़ी पावर रहती है उसके पास। मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, और यहाँ हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। गौतम जी, आपकी बात पूरी हो गई थी या कुछ बची है बात उसमें? नहीं सर, जैसे मान लीजिए हमारी संस्था चल रही है, संस्था में पदाधिकारी बढ़ाने की बात है, तो लगभग 40 पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई प्रदेशों से भी काम हो रहा है, सब लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। संस्था में भी 30-35 लोग काम कर रहे हैं मेरे नीचे। तो संस्था में चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कोई कहीं दिक्कत आती ठीक है। बात है भाई, जी। अधिकार तो कर्तव्य के अनुपात में ही मिलेंगे ना। अशोक भाई साहब, आप क्या कहते हैं इस पे, संक्षिप्त में एक लाइन? जो जितनी ड्यूटी करेगा उसी हिसाब से तो उसको पार्टनरशिप भी मिलेगी, उसकी हिसाब से की चीजें मिलेगी। अगर आप मैक्सिमम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए को फाउंडर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए है, आप किसी को बढ़िया सैलरी नहीं दे सकते, आपके पास इतना पैसा अभी है नहीं। सैलरी भी किसी को कम पे रखते हैं, वो स्विच कर जाएगा। तो एक रोल निभाने के लिए चलो एक साथी जो सेम आइडिया को लेके चलता है, जो कि न्यूज पोर्टल में ही करना चाहता है, तो उसको जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा आसानी हो जाएगी। चलो मैं दिन में 10 वीडियो शूट करके लाऊंगा, और तुम 10 वीडियो एडिट कर देना, 10 न्यूज बना देना, तो 20 हो गई, 10 10 हो गया काम। वैसे आप जाएंगे एक शूट करके लाएंगे, फिर एडिट करेंगे, तो हिम्मत टूट जाती है। कॉन्सेप्ट ये है न्यूज पोर्टल के संदर्भ में। तो को फाउंडिंग के कॉन्सेप्ट पे जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुरानी अप्रोच है, उसको मुझे लगता है कि थोड़ा बदलने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है उसको। नरेश, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, को फाउंडर या पार्टनर बनाने से क्या फायदा है एक न्यूज पोर्टल में? नरेश जी। सर एक बात और है। हाँ प्लीज प्लीज गौतम जी। जी। जैसे हमारे को फाउंडर की बात सर कर रहे थे कि को फाउंडर का क्या रोल है। तो फाउंडर और को फाउंडर, अगर को फाउंडर को जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया आपने कार्य बढ़ गया है, आप इस कार्य को संभालिए इतना, लेकिन पूरी निगरानी आपकी होनी चाहिए कि भैया मेरे यहाँ से होकर गुजरे। कोई भी सूचना या कोई कार्य करना चाहते हैं तो मुझसे सलाह लें, आप बिना सलाह के कोई कार्य ना करें। अगर न्यूज भी पब्लिश करना चाहते हैं तो पहले मेरे पास न्यूज भेजें, और मैं उसको देख लूंगा, इसके बाद यस कहता हूँ तो ठीक है आप पब्लिश कर दीजिएगा, अन्यथा ना करें। तो ऐसे क्या रहेगा कि आपकी जानकारी पहुंचती रहेगी। पता चला 10 खबरें लगा दी विवादित, पता चला बवाल हो गया, आ जाएगा सह संपादक संपादक पर, समस्या आ जाती है। नहीं नहीं, अपने राइट रखने जरूरी है, जी। बिना राइट के तो संस्था चलेगी ही नहीं। अगर नहीं होता, अगर कोई कहता है कि हमें यूट्यूब का मालिक ही बना दीजिए, हमें वेबसाइट का ऑनर दे दीजिए, ट्रेडमार्क दे दीजिए, तभी मैं को फाउंडर बनूंगा। आप उसको बोलिए कि भैया आप रोल निभाते चलो, अगर तुम भी आगे बढ़ना चाहते, ये काम है, इस काम के बदले में ये आपका राइट है। अशोक भाई साहब, इस पे थोड़ा क्या आइडिया है कि बराबरी का संविधान का अधिकार वर्सेज को फाउंडिंग, इसमें अंतर होता है ना? आप म्यूट है, आप म्यूट है, म्यूट। हाँ, बराबर बराबर। जो आपने कहा वो सही बात है कि इसमें को फाउंडर तो उसकी मतलब हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए उसमें। कि अगर कोई ये है, अगर कोई जैसे आपने बोला कि अगर जैसे अगर मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर जानता हूँ, तो कोई न्यूज बना के लेकर आता है तो मैं उसको अपलोड करो,
या मैं अगर स्क्रिप्ट अच्छी लिखना जानता हूँ तो मैं उस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करूँ, या उसके लिए एक अगर वीडियो एडिटिंग की आवश्यकता है तो मेरी जिम्मेदारी वो वीडियो एडिट की होगी, या वो होगी कि मैं जो हो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर पाऊँ, जो सोशल मीडिया का मैं काम संभालूं। तो इस तरह से जो है ना, जितने भी को फाउंडर बनते हैं तो उन लोगों को एक अपना खुद का काम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दी जाए, तब तो ये अच्छा ये होगा। नहीं तो आपने जैसे बोला कि अभी मैं जाऊंगा, फिर न्यूज कवर भी करूंगा, फिर बैठूंगा, फिर उसको लिखूंगा, फिर एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, फिर मैं उसको शेयर करूंगा, तो तब तक तो एक ही खबर में जो है पूरा दिन निकल जाएगा, और वो खबर पुरानी भी हो जाएगी। तो उससे अच्छा ये यही है कि कोई फील्ड पे रहे, कोई कंप्यूटर पे रहे, कोई ये करे। तो अलग अलग जितने भी फाउंडर जुड़ते हैं उनको अलग अलग रोल दे दिया जाए तो काम फटाफट हो जाए। ठीक बात, ठीक बात। नहीं, इस पे देखिए विचार इसलिए भी करना चाहिए, अगर हमें सार्थकता की दिशा में बढ़ना है तो राइट्स के अनुपात में, ड्यूटीज के अनुपात में धीरे धीरे व्यवस्था आगे बढ़ती चली जाती है। मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको समझना चाहिए। नरेश जी, आप हैं रियलमी सीट, आप लोग अपना वीडियो ऑन करें, कम से कम चेहरा तो आप लोगों का देखें। भाई साहब 10 मिनट आप लोग मीटिंग में बैठे हैं तो 10 मिनट मीटिंग में आप लोग बैठिए कम से कम। ऐसे पता भी नहीं चलेगा ना कि मीटिंग में सुनने के लिए आप लोग अपनी बातें सुनाइए भी, तभी एक आइडिया लगेगी। निजाम शमीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक जी पार्टनर अगर आपके न्यूज पोर्टल में बन जाए, पता नहीं आपने पूरा विषय सुना है कि नहीं, समझा है कि नहीं। एक पार्टनर बनाने से फायदा है कि नुकसान है, उसको को फाउंडर बोलिए। पार्टनरशिप थोड़ा निगेटिव टर्म हो जाता है पुराने समय के अनुसार। तो एक अगर को फाउंडर बना लेंगे तो आपका न्यूज पोर्टल कितना ऊपर जा सकता है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा इस पर राय रखें संक्षेप में। 3-4 मिनट ही बचे हैं, मीटिंग भी समाप्त हो जाएगी जल्दी। निजाम जी। जी देखिए, सबसे पहला बात, किसी पार्टनर के साथ में कार्य करना है पत्रकारिता क्षेत्र में, तो देखिए सबसे पहले हमने जितनी भी लाइनों में देखा है अपने मित्र हैं, घाटा ही सहा। और तो ज्यादातर धोखेबाजी होती है। हम तो जानकारी साझा करता है, जानकारी हमसे ले लेगा, और कहीं पर कुछ पैसे की अगर डील होती है तो वो हमें कुछ और बताएगा, कहीं वहां से कुछ और करेगा। न्यूज का माध्यम से वो न्यूज पर ज्यादा कवरेज नहीं कर पाएगा। इस तरह से सब पार्टनरशिप में ज्यादातर हमने जहाँ भी देखा, यानी पार्टनरशिप में सब नहीं चलता है चैनल पर। वो हमसे काम सीख कर खुद का एक फेसबुक पेज बनाकर फिर अपने आप को वो अपना बड़ा पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, इस तरह से शब्द भाषा अपना अपनी करने लगा। तो सबसे ज्यादा सब एक कुछ बोलेंगे, इसमें घाटा ही है सब। मेरे साथ में घटना घटना उसके विषय में अपने बात रखता है। ठीक बात, ठीक बात। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच रही है। पार्टनरशिप का आपका अनुभव रहा है, और को फाउंडर टर्म आप सुन रहे हैं, को फाउंडर एक नया वर्ड है उसी का। को फाउंडर में भी क्या है सर, वो भी यानी समझिए इसका एक दूसरा पार्ट है सर। कुछ लड़के को नया ज्वाइन किए, जैसे आपने बोला रोज का 5 वीडियो हम लाते हैं, डेस्क पे भेजिए, डेस्क वाले काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, चलिए वो काम करते रहे। उसमें क्या होता है सर, को फाउंडर को सब जिम्मेदारी दे जाती है कि हाँ तुम्हें 5 यानी को भेजना है, मैं स्क्रिप्टिंग करूंगा, तुम्हें वीडियो कवरेज करना है, मैं स्क्रिप्ट करके मैं आपको भेजूंगा, आपका काम है करना। मगर सर वो भी सर बीच में सर क्या होता है, कुछ दिन काम हमारे साथ में सीखेंगे, अच्छी तरह से पहचान बनाएंगे फील्ड में, और कुछ दिन बाद में सर वो भी सर धोखा दे जाते हैं। तो दोनों सर ठीक पार्टी है, सर एक चीज जैसा है सर। बस ठीक बात है, बस ठीक सर बात है। यही सर। ये ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, और आज पहली बार चर्चा हुई है। आगे इस विषय पे थोड़ा और चर्चा होगी, क्योंकि समय जी बदल रहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। नरेश भाई, 1 मिनट बचा है, कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज कहिए। नरेश जी, आप देर से जुड़े हुए हैं। बाकी मित्र अपना कम से कम वीडियो ऑन कर ले। Redmi 9 Power Realme C21Y, कम से कम नाम आप लोग लिख देंगे तो नाम तो बुला लेंगे। नरेश भाई, आपकी आवाज आ रही है आपको? चलिए, हाँ जी। तो मीटिंग अब समाप्त होने वाली है। मैं अशोक भाई से निवेदन करूंगा कि एक बार आभार व्यक्त करके सबका मीटिंग समाप्ति की घोषणा करें। आधी मिनट बची हुई है समय, फिर इस पे आगे भी चर्चा करेंगे।
अशोक जी। सभी 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 साथी मित्रों का जो आभार प्रकट करता हूँ, जो आज की जो चर्चा रही काफी सार्थक रही, और जो सर ने अभी वादा किया है कि इस पे आगे भी चर्चा होती रहेगी। तो अगले हफ्ते सभी जो है ज्यादा संख्या में इसमें भाग ले। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत आभार। इस विषय पे आगे भी चर्चा करेंगे। एक लेख है, उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा को फाउंडर के बारे में और स्टडी